प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद आत्मबोध देने वाली क्षमा की मंदिर सद्गुरु श्री क्षमा देव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर शिवनगरी रुस्तमपुर डिस्ट्रिक्ट खंडवा मध्य प्रदेश की पावन धरा पर सुखद सत्संग के त्रिवेणी संगम में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को कृतार्थ करेंगे। सद्गुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में मनुष्य के मन में उलझन क्यों रहती है, असमंजस क्यों रहता है, दुख क्यों रहता है, और ये उलझन दूर कैसे होगी? पहला प्रश्न। और मनुष्य का शरीर देवताओं से भी श्रेष्ठ है। देवता भी मनुष्य का जन्म लेना चाहते हैं। देवताओं की भी इच्छा है कि मैं मनुष्य बन जाऊं, लेकिन इतना श्रेष्ठ मनुष्य, इतना पवित्र आत्मा, ये गंदी गंदी आदतों का शिकार क्यों हो जाता है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, आत्मा का स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। आपको ऐसा लगता है कि आंखें देखने का ज्ञान करती हैं। आंखें माध्यम हैं, जैसे टार्च। टार्च लाइट देती है, लेकिन टार्च देखती नहीं है। आंखें टार्च जैसे हैं, देखने वाला कोई और है। क्योंकि देखने वाला जब शरीर से बाहर हो जाता है, आंखें रहती हैं पर देखती नहीं है, कान रहते हैं पर सुनते नहीं हैं, जीभ रहती है पर स्वाद बताती नहीं। तो इसका मतलब है कि आंखें केवल माध्यम है, देखने वाला कोई और है। और जो देखने वाला है उसे दृष्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टा। तो साहेब कहते हैं जो सबको देखने वाला है, समझने वाला है, सबका ज्ञान करने वाला है, वो इस संसार में कैसे भ्रम में पड़ जाता है, भ्रम में पड़ा रहता है। नाना प्रकार की भ्रम में डूबा रहता है। इसका कारण क्या है? और कारण है तो निवारण क्या है? और निवारण है तो निवारण के उपाय क्या है? सवाल है कि मनुष्य भ्रम में क्यों पड़ा रहता है। एक बात,
बुरी आदतों का शिकार क्यों होता है और कैसे आदतें छूटेंगी, और मनुष्य उलझन में क्यों है। 3 बातें हैं। तो कबीर साहब ने तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही लाइन में दिया है। एक लाइन में उत्तर देना बहुत कठिन है। कोई तुमसे कहे कि जिंदगी जीने का एक सूत्र बताओ, तो तुम कहोगे सोचना पड़ेगा थोड़ा। और तुमसे कोई कहे जिंदगी जीने के 1000 सूत्र बताओ, तो तुम तुरंत बता दोगे, बिना सोचे बता दो। व्हाइट हाउस अमेरिका में बैठे हुए राष्ट्रपति से उनके मित्रों ने पूछा कि तुम्हें अपना भाषण 2 मिनट में पूरा करना हो तो तैयारी करने में कितना टाइम लगेगा। 2 मिनट टाइम भाषण देने के लिए। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि कम से कम 2 दिन तैयारी में लग जाएंगे 2 मिनट बोलने के लिए। तो फिर उस मित्र ने पूछा, अगर 2 घंटे बोलना हो, भाषण देना हो, तो तैयारी में कितना टाइम लगेगा। तो उसने कहा, फिर तैयारी की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट बोल दूंगा। जितना कम बोलना होता है उतना ज्यादा सावधान होना पड़ता है। ज्यादा मोटी किताब लिखना आसान है और बहुत छोटी किताब लिखना कठिन है। इसलिए बड़ी बड़ी किताबें जो लिखते हैं वो बहुत बुद्धिमान नहीं होते हैं, कम बुद्धिमान होते हैं। जो बहुत छोटी किताब केवल 10 लाइन में ज्ञान देना है, वो कठिन बात हो गई। तो कबीर साहब ने केवल 1 लाइन में 3 प्रश्नों का उत्तर दिया है। कबीर बुद्धिमान है, विवेकवान है। छोटा सा बीज बड़ा सा वृक्ष बन जाता है। तो कबीर क्या कहते हैं, बात समझना पहले। नंबर 1, मनुष्य ब्रह्म में क्यों पड़ा है। ब्रह्म भ्रांति। भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा वेगा नाउत जंतर मंतर तंत्र टोना टंबर जादू साढ़े साथी शनिश्चर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन ग्रहण नक्षत्र लफड़िम लफड़ा, इसमें क्यों पड़ा है। बहुत लंबा है। हंसने की छूट है। जितना हंसोगे उतना ज्यादा हमारे प्रेम में फंसोगे। और निश्चित है, अगर नाव से प्रेम हो जाए तो नाव पर तुम बैठ जाओगे, नाव छोड़ोगे नहीं। तो नाव जब पार होगी तो साथ में तुम भी पार हो जाओगे। अगर किसी गुरु से प्रेम हो जाए, मरते समय उनकी याद आ जाए, तो मरते समय उनकी याद आपको भवसागर से पार कर देगी, भवसागर से पार कर देगी। बहुत कम लोगों को मरते समय भगवान की याद आती है। जिंदगी भर राम राम राम, और मरते समय राम भूल जाता है, कुछ और याद आ जाता है, मोह ममता। इसलिए कहते हैं कि जिंदगी में जितनी सावधानी की जरूरत है उससे कहीं 10 गुना ज्यादा मरते समय सावधानी की जरूरत है। मरते समय चूक गए तो अगला जन्म बिगड़ जाएगा। इसलिए मरते समय भी सावधान। कबीर साहब ने मरने के लिए भी कहा है कि मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा होए कर ना मुआ, बहुर न मरना होए, बहुर न मरना होए। साहब कहते हैं मरते मरते सारा संसार मर जाता है, लेकिन फिर भी मरना कोई जानता नहीं है।
क्योंकि मरना वह जानता है जो ऐसी मौत मरे कि मरने के बाद फिर कभी मरना ना पड़े, तो समझ लो उसको मरने की कला आ गई कि अब कभी मरना ही नहीं। लेकिन आदमी की तो जिंदगी ऐसे है, वो जीता भी है तो मरे जैसे जीता है। मरना तो अलग है, जीना भी मरना ही है। कबीर साहब ने ये तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही लाइन में दिया है। साहब कहते हैं, हरि बिनु भर्म बिगुरुच निकंदा। हरि के बिना मनुष्य भ्रम में पड़ा रहता है, उलझन में पड़ा रहता है, गंदी आदतों में फंसा रहता है। हरि कौन है? हरि के बहुत अर्थ होते हैं। हरि माने विष्णु भगवान होता है, और हरि माने हर घट में रमने वाला चेतन आत्मा होता है। हरि माने मेढक भी होता है, हरि माने जल, हरि माने सांप, हरि माने हाथी, हरि माने सिंह भी होता है, और हरि माने हर घट में बसने वाला आत्मा भी हरि है। तो साहब कहते हैं, जब तक मनुष्य को आत्म बोध नहीं होता है, आत्म ज्ञान नहीं होता है, तब तक दुनिया के बहुत से भ्रम में इंसान पड़ा रहता है। भूत प्रेत का भ्रम, चुड़ैल मरही मसान का भ्रम, जहां दुख है वहां सुख होने का भ्रम। आज आदमी की सोच और डिसीजन उल्टा है। आपने एक कथा सुनी होगी कि पांडवों ने बहुत सुंदर भवन बनाया, जैसे हमारे बलिराम भक्त ने भवन बनाया जिसमें हमको रखा है। बलिराम, ऐसे पांडवों ने बहुत सुंदर भवन बनाया, और उस भवन में विशेषता ये थी कि जहाँ जल भरा था वहाँ थल दिखता था, और जहाँ थल था वहाँ जल दिखता था। भ्रम हो जाता था। भ्रम, भ्रम उसे कहते। भ्रम का मतलब है जैसा है वैसा दिखाई न दे, यानी सत्य न दिखे, बस वही भ्रम। वास्तविक न समझ में आए, वही भ्रम। जो है वो हमको समझ में ना आए, जो नहीं है वो समझ में आए, उसका नाम भ्रम है। तो पांडवों ने कहा कि कौरवों से तनाव है, तकरार है, लेकिन भवन का गृह प्रवेश है, यज्ञ है, उद्घाटन है, तो निमंत्रण जरूर देना चाहिए। निमंत्रण ना देना अपनी दुश्मनी को और मुहर लगाकर मजबूत करना है। याद रखना, किसी से थोड़ा तनाव हो गया हो, तकरार हो गई हो, कुछ बात बिगड़ गई हो, लेकिन तुम्हारे घर में कन्या का विवाह हो, बेटे का विवाह हो, सत्संग समागम हो, कोई समैया हो, यदि आपने निमंत्रण नहीं भेजा तो वह दुश्मनी परमानेंट हो जाएगी, फिर टूटेगी नहीं। इसलिए कहते हैं किसी से थोड़ा थोड़ा झगड़ा भी हो, लेकिन कार्यक्रम का न्योता भेज देना चाहिए, तो उससे नॉर्मल हो जाता है। बुद्धिमान आदमी निमंत्रण दे देता है ताकि वह दरार बढ़ने ना पाए, दीवार बढ़ने ना पाए। तो निमंत्रण गया, दुर्योधन ने स्वीकार किया। कौरव पांडवों में आना जाना बंद हो चुका था।
लेकिन दुर्योधन निमंत्रण पा करके आने के लिए तैयार हो गए। भीम को बुलाने भेजा कि जाओ स्वागत के साथ में लेकर आओ। किसी खास व्यक्ति को बुलाना हो तो उसको स्वागत के साथ में लाना पड़ता है। जैसे कल रात में मुझे लेने के लिए कम से कम 30-35 लोग खंडवा चौराहे पर पहुंचे। रात में 11 बजे पहुंच गए। भीम दुर्योधन का स्वागत करते हुए साथ में आ रहे हैं। जब भवन में प्रवेश होते हैं तो भीम कहते हैं, भाई साहब, जहाँ जल दिख रहा है वहाँ तो कोई परवाह मत करना। ये बड़ा अद्भुत भवन बना है, लेकिन जहाँ थल दिख रहा है वहाँ थोड़ा धोती को ऊपर उठा लेना, भीग सकती है। नहीं, वो उस आदमी को स्पेशल आनंद आ गया है भी आनंद। हालांकि इसलिए वो धोती पहनता ही नहीं है, पेंट पहनता, लेकिन आनंद की बात है, थोड़ा धोती ऊपर उठाओ। लेकिन दुर्योधन हठी है, जिद्दी है, अड़ियल है। जो हठी आदमी होता है अच्छी बात भी किसी की मानता नहीं। जो जिद्दी होता है वो सही बात भी स्वीकारता नहीं। और मूर्ख के 3 लक्षण होते हैं। मूर्ख हठ करेगा जरूर, गलत हो या सही हो, लेकिन हठवादी होगा। जो बोल देगा ऐसा करूंगा, फिर चाहे मिट जाए लेकिन वैसा ही करेगा। लेकिन विवेकवान बोलता है कि ऐसा करूंगा, लेकिन किसी के समझाने से अगर समझ में आ गया तो कहता है बिल्कुल धन्यवाद आपको, अब ऐसा नहीं, अब वैसा करूंगा जैसा तुम समझा रहे हो। विवेकवान तुरंत उचित बात को मान लेता है। जो मूर्ख होते हैं उनमें 3 बातें होती हैं। मूर्ख हठ करेगा, जिद करेगा और क्रोध बहुत करेगा, खामखा क्रोध करेगा। उसके क्रोध का कोई कारण हो न हो, आदत बस छोटी छोटी बात में उलझता रहेगा, तो समझ लेना ये मूर्ख है। और मूर्ख से कबीर साहब कहते हैं बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा, बोलोगे तो और खतरनाक है। मूर्ख से क्या बोलिए, सठ से काह बसाए, पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नसाए। जैसे गोली गुंबज की नीच परी ढहराए, तैसे हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहराए। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, कोयला होए न उजला जो सौमन साबुन लाए। तुम कोयला में खूब साबुन लगाओ, लेकिन कोयला उजला नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे हाथ स्वयं कोयला हो जाएंगे, पर कोयला सफेद नहीं होगा। इसलिए मूर्ख के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अब ये मूर्ख भी सबको नहीं मिलते हैं। कोई सौभाग्यशाली पति होता है तो उसको पत्नी मूर्ख मिल जाती है। रोज उसी में उलझता रहता है। किसी को बेटा मूर्ख मिल जाता है, किसी को बाप मूर्ख मिल जाता है। लेकिन इतना जरूर है, जिंदगी में जितने लोग हैं सबको एक ना एक मूर्ख मिलता ही है। उससे टकराते रहो जिंदगी भर। आप देख लो अपनी जिंदगी में झांक कर, या तो तुम्हारा ससुर मूर्ख होगा, वो कुछ न कुछ खुराफात बनाता रहेगा, और या तो सासू, फिर वो इंटरफेयर इंजेक्शन मारती रहेगी। कोई न कोई एक मिल जाता है। अगर एक भी जिंदगी में मूर्ख न मिले तो दुख कैसे मिलेगा? दुख देने के लिए एक तैयार बैठा है, वो इंतजार करता तुम आओ, हम तैयार।
पर वह व्यक्ति बुद्धिमान है जो मूर्खों के साथ में भी अपनी पर्सनल कलाओं के द्वारा उलझता नहीं है और सफलता के फाटक खोलता हुआ अपनी मंजिल की चोटी पर पहुंच जाता है। तुम्हारे परिवार में, समाज में कहीं भी कोई मूर्खता करे तो उसके साथ में तुम मूर्ख मत बनना। अपने लक्ष्य की ओर सहन शक्ति बनाए रखो और बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। धीरे धीरे आप आगे निकल जाओगे, मूर्ख पीछे छूट जाएंगे। तो क्या समझा रहा था मैं? भीम दुर्योधन। हाँ, ये दो आदमी भूलने वाले भी नहीं। भीम और दुर्योधन। भीम समझा रहे हैं दुर्योधन को, निवेदन कर रहे हैं अपने से बड़ों से कुछ भी कहना हो तो नम्रता से निवेदन करना चाहिए और छोटों को आदेश देना चाहिए, बराबर वालों से सलाह करके काम करना चाहिए। ये सब फार्मूले हैं। और बहुत सामान्य कोई है तो उसको डपट कर भी कहा जा सकता है, लेकिन अपने से बड़ों को डपट कर कहना उल्टा हो जाएगा। उनसे नम्रता से निवेदन किया जाता है। तो बड़ी विनम्रता से भीम दुर्योधन से कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि भाई साहब, इस महल को बनाने में नई नई कलाओं का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ जहाँ जल दिख रहा है वहाँ वहाँ थल है, और जहाँ जहाँ थल दिख रहा है वहाँ वहाँ जल भरा है। इसलिए जहाँ जल दिखे तो आप निश्चिंत रहना, आराम से चलते रहना, लेकिन जहाँ थल दिख रहा है वहाँ थोड़ा अलर्ट हो जाना और धोती को ऊपर उठा लेना। लेकिन दुर्योधन हठी है, सुनता नहीं। अपने बाप की नहीं सुना, धृतराष्ट्र की नहीं सुना, तो भीम की कौन सुने? और वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है जो सबकी बात को सुन करके उचित बात को मानता है। वो कभी फीड नहीं खाता है, असफल नहीं होता है। बात सुनना चाहिए। आंध्र प्रदेश के कलेक्टर मुझसे कह रहे थे कि मेरे गांव में एक आदमी दबंग था। आज के 40 वर्ष पहले की बात। उस समय साइकिलों का महत्व था, वो नई साइकिल पर जा रहा था। तो उसको एक गरीब आदमी ने हाथ दिया, रुको 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 दादाजी रुको। लेकिन वो दबंग था, रुका नहीं, सुना नहीं, चला गया। और गया 5 मिनट के बाद वो मार दिया गया। तो उस आदमी ने कहा, मैं इसलिए रोक रहा था कि बताने वाला था कि दादाजी आपको मारने के लिए लोग बैठे हैं, इधर से मत जाओ, उधर से चले जाओ। लेकिन वो अहंकार बस रुका ही नहीं, सुना ही नहीं, तो 5 मिनट के बाद मार दिया गया। इसलिए छोटे आदमी की भी बात को सुनना चाहिए। कभी कभी छोटे व्यक्ति की बात भी काम आ जाती है। दुर्योधन जहाँ जल दिख रहा है वहाँ धोती को ऊपर उठाता है, लेकिन वहाँ थल है। लेकिन जहाँ थल दिख रहा है वहाँ धोती नीचे गिराता है, धोती भीग जाती है क्योंकि वहाँ जल है। और जब धोती भीग जाती है तो छत पर बैठी हुई द्रौपदी हंस देती है। किसी को हंसना कितना महंगा पड़ सकता है, विचार करना। हर स्थान की हंसी, हर स्थान की मुस्कान सार्थक नहीं होती है। आज मंडप में बैठ करके हम तुम आमने सामने हंसते हैं, ये हंसी आनंद दे रही है, लेकिन हर जगह हंसी बहुत मुश्किल में डाल सकती है। द्रौपदी छत पे बैठी और हंस देती है। दुर्योधन को हंसना
खतरे से खाली नहीं। दुर्योधन की नजर जाती है, दुर्योधन टेंशन मान लेता है द्रौपदी से कि मुझको हंसा तुमने, और द्रौपदी ने ये भी कह दिया कि अंधे के अंधे ही होते हैं। वाह वाह। अगर द्रौपदी को इस समय कबीर का ज्ञान मिल गया होता, कबीर कहते हैं शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। ये कबीर का ज्ञान अगर द्रौपदी के पास होता तो द्रौपदी ऐसा शब्द नहीं बोलती, संभाल लेती। धनुष से छूटा हुआ बाण, मुख से निकली हुई वाणी, बंदूक से निकली हुई गोली, ये आपके बस में नहीं रह जाते। ये जहाँ जाते हैं आगे खतरा कर देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, बंदूक का खटका खींचने के पहले सोच लेना गोली जाएगी कहाँ। धनुष से बाण छोड़ने के पहले विचार कर लेना ये बाण किसके लगेगा जाकर, कौन सामने आ रहा है। और बोलने के पहले सोच लेना ये शब्द का अर्थ कितना गहरा पहुंच जाएगा। तौल तौल कर बोलना है। चाहे राजनीति करो, चाहे समाज नीति करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे सर्विस करो, चाहे खेती बाड़ी करो, चाहे गृहस्थी करो, चाहे विरक्ति करो, साधु बनो, लेकिन हर जगह शब्द का खेल है। शब्द का खेल अगर समझ में नहीं आया तो आदमी फिर जिंदगी में फेल है। और जिसको शब्द का खेल समझ में आ गया वो जिंदगी के हर खेल में सफल होता चला जाता है। शब्द बहुत बड़ी ताकत है। शब्द सम्हारे बोलिए शब्द के हाथ न पाऊं, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। शब्दई मारा गिरि परा शब्दई छाड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका स्वर्ग काज। निवेदन करूंगा अपने माँ बाप से किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, इसका भी ख्याल करना। सास ससुर से किन शब्दों में बात करना चाहिए, इसका विवेक रखना। अपने पति से किस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। शब्द की कलाओं को सीखिए। जैसे लोग भाषण देते हैं, प्रवचन देते हैं, कथा सुनाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की बात में वजन नहीं है, शब्द में वजन नहीं। बहुत लोग प्रवचन देते हैं, प्रवचन में कोई सार ही नहीं है। उससे अच्छा प्रवचन ना दें तो ठीक, चुप रहे, उसको भी थकान ना आए, सुनने वालों का भी टाइम पास ना। लेकिन प्रवचन देना बहुत बड़ी कला है। भाषण करना, राजनीति में भी भाषण देना कोई साधारण बात नहीं। ऐसे सब हल्ला मचा रहे, किसकी शब्द का असर पड़ता है। शब्द चेंज कर देता है दिल को, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। द्रौपदी के शब्द सुन करके दुर्योधन को चोट लग जाती है। तलवार की धार भी सह सकता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे गहरा असर करती है यह, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। जो बोली की मार सहले वो इंसान नहीं है, वो इंसान के रूप में छिपा हुआ भगवान है। जैसे बुद्ध को भगवान कहा गया ना, बुद्ध का नाम सुना, महात्मा बुद्ध,
भगवान बुद्ध सुना है ना? इधर कम प्रभाव है बुद्ध का, और दुनिया में बुद्ध बहुत कम है, बुद्धू बहुत ज्यादा है। तो महात्मा बुद्ध को भगवान कहा गया। क्यों? महात्मा बुद्ध के पास में बहुत सहन शक्ति थी, बहुत सहन शक्ति। धूप को सहना आसान है, गर्मी सहना आसान है, बरसात सहना आसान है, ठंडी सहना आसान है, भूख प्यास सहना आसान है, गरीबी का दुख सहना आसान है, लेकिन याद रखना मेरे भाइयों, शब्द की चोट को सहना बहुत कठिन है। कभी तुम्हारी पत्नी ऐसे शब्द बोल देती है कि आत्महत्या करने की इच्छा हो जाती है। अभी कल मैं एक घर में पदरौनी गया था, मैं नहीं बताऊंगा कहाँ गया था, पर कल ही तो एक आदमी रो रहा था हमसे, बोला मैं रोने के लिए आपको लाया हूँ। तो मैंने कहा वहीं रो लेते। बोले वहीं सबके बीच में इज्जत का सवाल था, इसलिए अपने घर लाया हूँ, कमरे में अकेला हूँ, न कोई नहीं है, मैं और आप रोऊंगा। तो मैंने कहा क्यों रोगे? बोले पत्नी से मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ, कुछ पूछो मत। सब कहानी सुनाया कि मेरी माँ को बहुत गाली देती है मेरी पत्नी, मेरी माँ अलग रोती है, फिर मैं बैठकर माँ के साथ रोता हूँ, हम दो मिल के रोते हैं, वो अकेले मिल के हंसती है कि रो। बहुत दुख है महाराज। उसको बहुत लंबी दुख की कहानी मुझे सुनानी थी, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं था, फिर भी 10 मिनट में सुना तो मुझे वैराग्य हो गया। मैं मन में सोचा अच्छा हुआ हम साधु हो गए, नहीं चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़ी तिकड़म झंझट बन। लफड़ा बहुत है, छुट्टी मिल गई। अब न कोई पत्नी है न पतना है, कुछ नहीं, अब जितना है सब इतना है। वैराग्य हो गया, साधु बन गए। किसी की पत्नी बनो तो अपने पति को प्रताड़ित मत करो, सताओ मत, नम्र होकर रहो। किसी के पति बनो तो शराब पी करके अपनी पत्नी को दुखाओ मत, पागल बनकर मत घूमो। ऐसे पति बनो कि तुम्हारी पत्नी को दुख का पता ना चले, ऐसे पति बनो। ऐसी पत्नी बनो घर की समस्या का पति को पता न चले, सब समस्या समाधान कर डालो। कितनी स्त्रियां हैं रोज नई समस्या को जन्म देती है, जिस दिन समस्या नहीं होती उस दिन दुखी होती, आज क्या करूं खुरापात। समस्याओं को पैदा न करो, खुश रहो। सहन शक्ति को बढ़ा लो। तो आदमी बहुत दुखी था, फिर वो मुझे दान देने चला तो अपना पर्स खोला, पैसा वाला, बोला इसमें तो रुपया नहीं है, रुपया मेरी वाइफ ने निकाल लिया गुरुदेव। तो हमने कहा मुझे दान दो, उससे पहले उसने ही दान ले लिया, बात खत्म। या तो दान या नादान, नादान को मिल गए। बोले आपको देने के लिए एटीएम से निकाल कर लाया था। तो हमने कहा घर में दूसरा एटीएम है, वो इसमें से निकाल ले गए। बहुत दुखी था, स्वास्थ्य विभाग में सर्विस कर, बोला बहुत बार मरने की इच्छा हुई। हमने कहा मरना मत। बोले बेटा बेटी को देखकर जी रहा हूं। मैंने कहा सर्विस पूरी कर लो, बेटों को बड़ा कर लो, माँ को फाइनल कर लो, उसके बाद तुम संत हो जाना, मेरे पास आ जाना। बोले मैं सीधे आपके पास आऊँ। मैंने कहा लेकिन पत्नी को मत लाना, नहीं वहाँ भी वो पैसा निकाल लेगी। ऐसी पत्नी बनो कि आपका पति बार बार शुभ कामना करे कि मैं जब तक जिंदा रहूं, मुझसे एक दिन ज्यादा मेरी पत्नी जिंदा रहे।
ऐसे पति बनो कि आपकी पत्नी मंदिर में जाकर भगवान से वरदान मांगे कि जब तक मैं न मरूं मेरा पति भी न मरे, मेरे मरने के बाद वो मरे, मेरे को उसकी मौत देखनी न पड़े। इतना दोनों के बीच में, पति पत्नी में, गुरु शिष्य में, भाई भाई में, पिता पुत्र में प्रेम होना चाहिए कि एक दूसरे की जिंदगी और जुग जुग जियो का आशीर्वाद मुख से निकलना चाहिए। द्रौपदी के मुख से शब्द निकल गए। द्रौपदी को पश्चाताप होता है, लेकिन निकले हुए शब्द वापस नहीं हो सकते। दुर्योधन के मन में दुख हो जाता है। पहले से पांडवों से तनाव तो था ही, द्रौपदी ने उसको आज फिर से ताजा कर दिया है। व्यवहार कुशलता सीखिए, शिष्टाचार सीखिए, मिलनसारिता पैदा कीजिए। उन बातों को मत कीजिए जिन बातों से तकरार होती है, वह बातें कीजिए जिनसे दोनों दिल एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। प्रेम बढ़ना चाहिए। प्रेम ही सुख है, प्रेम ही आनंद है, प्रेम ही उन्नति है, प्रेम ही प्रसन्नता है। एक दूसरे के साथ में एडजस्ट होना भी सीखिए। स्वयं को समझाना भी सीखिए। ये पागल मन, समझा ना सको तो ये मन तुमको बंदर जैसा चंचल बना देता है, और इस मन को समझा लो तो तुम्हें हनुमान जैसा सुंदर बना देता है, हनुमान जैसा सुंदर बना देता है। तुम पूरी दुनिया को समझाते हो, नौकरों को समझाते हो, मजदूरों को समझाते हो, लेबरों को समझाते हो, पड़ोसियों को समझाते हो, बेटों को समझाते हो, बाप को समझाते हो, लेकिन अपने आप को कब समझाओगे? अपने आप को समझाना आ जाए तो सारी दुनिया की उलझन खत्म हो सकती है। स्वयं को भी समझाना सीखो। अपनी कमियों को देखना भी सीखो। अपनी मिस्टेक को पकड़ो। सेल्फ करेक्शन, सेल्फ डायरेक्शन, अपने भीतर सुधार कीजिए, आत्मावलोकन कीजिए। दूसरों की अच्छाइयों को देखिए और अपनी बुराइयों को स्वीकार करिए। जिस समय तुम अपनी कमी को स्वीकार करते हो उस समय अहंकार टूट जाता है, और जिस समय दूसरे की अच्छाइयों को तुम देखते हो, स्वीकार करते हो, उसी समय प्रेम का सागर उमड़ने लग जाता है, आनंद आने लग जाता है। जिसमें तुमको गुण दिखाई देते हैं उससे प्रेम बढ़ जाता है, और जिसके तुम अवगुण ही अवगुण देखते हो उससे धीरे धीरे नफरत बढ़ने लग जाती है, द्वेष हो जाता है। और ऐसा कोई शख्स दुनिया के अंदर नहीं है जिसमें गुण हो और कोई अवगुण ना हो। कुछ न कुछ एक आधा अवगुण भी होता है। सिर में इतने बाल लगे हैं, 2-4% पक भी जाते हैं। अब सफ़ेद बाल और काले बाल मिक्स करके संभाल लिए जाते हैं, चलो ठीक है एडजस्ट कर लो। तो ऐसे घर में जितने सदस्य हैं कुछ न कुछ उसमें गुण भी है, कुछ अवगुण भी है, लेकिन दूसरे के गुणों को देखो। कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। कबीर कहते हैं कि मैं सबसे बुरा हूं। कबीर की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि स्वयं को बुरा स्वीकार करना। कबीर हम सबते बुरे, हमते भल सब कोय। साहब कहते हमसे भले, हमसे अच्छे, हमसे गुड मैन सब है, हम सबसे बुरे हैं। इतना बड़ा संत अपने को बुरा कह रहा है।
बुरे लोग भी अपने को बुरा कहने को तैयार नहीं है, गलती करने वाले भी स्वीकार नहीं करते मैंने गलती किया है। लेकिन कबीर जैसा महान संत, परमात्मा की लेवल में पहुंचने वाला संत, वो कहता है मैं सबसे बुरा हूं और हमसे भला सारा संसार है। और कबीर कहते जो ऐसा समझ लेगा वही हमारा मित्र है, वही हमारा भक्त है। कबीर हम सबते बुरे, हम ते भल सबको। सब गाइए, दोहराइए। कबीर हम सबते बुरे, हम ते भल सबको। जिन ऐसा कर जानिया, मीत हमारा सो। सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। जिंदगी की रो में रो तुम, जिंदगी की रो में रो तुम। झलकियां देखा करो। वेरी गुड। सबके गुण अपने हमेशा, गलतियां देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा, गलतियां देखा करो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बड़ी कृपा है बादलों की, छाया कर दिया इंद्रदेव ने। ऐसा लगता है शिव जी ने इंद्रदेव को न्योता भेजा है कि तुम भी आना सत्संग में, क्योंकि रुस्तमपुर के भक्त तो पंडाल की छाया कर पाएंगे। इंद्रदेव तुम बादलों की छाया कर देना ताकि धूप न लगे। लो कितना अच्छा मौसम, अच्छा है। तो कबीर साहब कहते हैं आत्मबोध। दुर्योधन को भ्रम हो गया, धोती भीग गई। जैसे दुर्योधन को जल की जगह थल, थल की जगह जल दिखाई दे रहा है, ऐसे याद रखना ये सारी दुनिया दुर्योधन से कम नहीं है। दुख की जगह पर सुख, सुख की जगह पर दुख दिखाई देता है। इसलिए संसार के कोई लोग दुख से छुटकारा नहीं पाते हैं, क्योंकि जहां तुम सुख ढूंढ रहे हो वहीं पर दुख है, और जहां दुख दिख रहा है वहां पर सुख है। उल्टी नजर है, ये दुर्योधन की नजर है, इसलिए धोती भीग रही है, दुख मिल रहा है। वे आपसे निवेदन करो, दृष्टि विवेक की मिल जाए। बिनु सत्संग विवेक न होई, विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सब गाइए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, ध्यान रखना। बिना पानी के प्यास नहीं बुझती है,
बिना भोजन के भूख नहीं मिटती है, बिना रजाई के ठंड नहीं जाती है, बिना सूरज के अंधेरा दूर नहीं होता है, दिन नहीं होता है। इसलिए बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। विवेक भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चा लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धिकारिनाशम विधाय ही तदुदयते विवेकः। भागवत शास्त्र में लिखा है, जिसका बहुत पूर्व जन्म का भाग्य उदय होता है और बहुत जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता है। पुण्य कैसे होता है? कहते हैं जब भाग्य उदय होता है और पुण्य इकट्ठा होता है तब उसे सत्संग मिलता है। ये सत्संग ऐसे नहीं मिलता है। बड़े भाग्य पाई सत्संगा, बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। सत्संग मिल जाए तो बिना प्रयास के जीव भवबंधन से छुटकारा पा जाता है। कैसे छुटकारा पाता है? जैसे भाइयों बहनों, ट्रेन में बैठने के लिए आपको रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए प्रयास करना पड़ता है और रेलवे स्टेशन पर जा करके टिकट लेने के लिए प्रयास करना पड़ता है, प्लेटफार्म पर पहुंचने के लिए प्रयास करना पड़ता है, फिर पांव उठाकर ट्रेन में बैठने के लिए प्रयास करना पड़ता है। और ट्रेन में जब तुम बैठ गए फिर तुमको प्रयास नहीं करना पड़ता है अगली स्टेशन पहुंचने के लिए, फिर ट्रेन स्वयं प्रयास करके अगली स्टेशन आपको पहुंचा देती है। इसी प्रकार से सत्संग की ट्रेन में बैठने के लिए आपको भक्ति के स्टेशन पर आने के लिए प्रयास करना पड़ता है, श्रद्धा का टिकट लेने के लिए प्रयास करना पड़ता है और आस्था के प्लेटफार्म पर आने के लिए प्रयास करना पड़ता है और प्रेम से सत्संग की ट्रेन में बैठने के लिए प्रयास करना पड़ता है। फिर ये सत्संग की ट्रेन स्वयं तुमको प्रयास करके मोक्ष की स्टेशन पहुंचा देती है, फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे रजाई ओढ़ने के लिए तुम प्रयास करते हो, लेकिन ठंडी भगाने के लिए फिर रजाई प्रयास करती है, तुम नहीं करते हो। तुम केवल रजाई ओढ़ने में प्रयत्न करते हो, फिर ठंडी तुम नहीं भगाते हो कि हाथ पांव मारते रहते हो रात भर, तब ठंडी भागती है। केवल रजाई ओढ़ने के लिए प्रयास किया है, फिर रजाई स्वयं ठंडी भगाती। ऐसे सत्संग के लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके बाद सत्संग स्वयं प्रयास करके आपका मोक्ष कर देता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक सवारा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग्य पाई सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। बड़ी महत्वपूर्ण बात को समझना। कबीर साहब कहते हैं, हरि बिनु भर्म बिगुरचन गंदा। जब तक इस जीव को आत्मबोध नहीं होता है, हो एम आई, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। आज हर इंसान भगवान को ढूंढ रहा है और सभी लोग अपने अपने अंदाज से बिलक बिलक ढूंढ रहे हैं। कोई जंगल में ढूंढ रहा है, कोई मंदिर में ढूंढ रहा है, कोई भगवान को गुफा में ढूंढ रहा है, कोई कंदरा में ढूंढ रहा है, कोई भगवान को अपने घर में ही ढूंढ रहा है, कोई भगवान को ढूंढता ही नहीं है, उसको उल्टे भगवान ढूंढ रहा है। ऐसा मामला भी है। कोई शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में जाकर ढूंढ रहा है, हे साईं बाबा, हे भगवान। और इस हिंदुस्तान में नए नए भगवान भी पैदा होते हैं, और जब जब नए नए भगवान पैदा होते तो पुराने भगवान बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि नया भगवान आता है तो पुराने भगवान की कीमत कम हो जाती है। अब सब नए भगवान के मंदिर में भीड़ लगाते हैं, पुराने भगवान के मंदिर सूने हो जाते हैं, तो पुराना भगवान उदास हो जाता है कि मेरा मूल्य कम हो गया, ये नया भगवान पैदा हो गया। इसलिए कभी कभी भगवान भगवान लड़ जाते हैं। परशुराम जी और राम जी में तकरार हो गई थी। परशुराम भी भगवान है, राम भी भगवान है, लेकिन राम पूर्णावतार है, परशुराम अंशावतार है। परशुराम जी राम को गाली देते हैं, राम सह लेते हैं। बुद्ध भगवान को गांव के नवयुवक गाली देते हैं, बुद्ध सह लेते हैं। कबीर को एक नवयुवक जोश में लात मारकर लुढ़का देता, कबीर सह लेते हैं। विष्णु भगवान को भृगु जी लात मार देते हैं, विष्णु जी सह लेते हैं। विभीषण को रावण लात मार देता, विभीषण सह लेते हैं। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप बहुत दुख देता है, प्रहलाद सह लेते हैं। जिन्होंने सह लिया वे महान भक्त बन गए, या कि परम भगवान बन गए। इसलिए मैं कहूंगा, घर में भी सह लेना, गम खा लेना। भृगु जी की लात विष्णु भगवान ने सह ली, विष्णु भगवान जगत पूज्य हो गए। रावण की लात विभीषण ने सह ली, विभीषण को भगवान मिल गए और रावण को भगवान ने मार डाला। बुद्ध ने गालियां सह ली तो बुद्ध भगवान बन गए। कबीर, मैंने सुना है जब कबीर की उम्र 110 वर्ष थी। कबीर की कुल उम्र कितनी थी, कोई बता सकता है? मैं बताऊंगा, तुम मत बताओ। तुम बताओगे कहीं गलत बता दोगे। कबीर की कुल उम्र 120 वर्ष थी। आजकल तो 20 वर्ष में ही लोग बूढ़े दिखने लग जाते हैं, 120 की जरूरत ही नहीं। 20 साल में ही बूढ़ापन नजर आता है, लगता है कोई डोकरा आ रहा है। जवानी कभी आई ही नहीं, बचपन से डायरेक्ट बुढ़ापा आ गया, बीच की अवस्था गायब हो गई। क्योंकि संयम नियम लोगों में नहीं है। बचपन से बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पुड़िया खा रहे हैं, कुसंगत में बैठ रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। जितना ज़्यादा पिक्चर देखोगे उतना ज़्यादा पंचर हो जाओगे। और पंचर टायर तो कोई सामान लेकर, लोड लेकर नहीं चल पाता, गाड़ी वहीं खड़ी रहती है। ये पिक्चर लोगों को पंचर करता है।
बहुत गंदे पिक्चर है। मैं प्रार्थना करूंगा पिक्चर से बचो, हीरो हीरोइन के आकर्षण से बचो। आज तो नई जनरेशन में राम भगवान का महत्व कम है, कृष्ण का महत्व कम है, कबीर का महत्व कम है, महावीर का महत्व कम है, साईं बाबा का महत्व कम है, हीरो हीरोइन का महत्व ज़्यादा है। नए नए लड़के लड़कियां हीरो हीरोइन की फोटो जेब में रखते हैं और जब मौका पाते निकाल के दर्शन कर लेते, कहते तुम्हारा ही सहारा है तुम ही बेड़ा पार लगाओगे, मेरी मूर्खता ज्यादा है, तुम ही पार करोगे। ये हीरो हीरोइन में आकर्षित मत हो। अभी आंध्र प्रदेश के एक हीरो ने आत्महत्या किया है, सुसाइड कमिट किया है। कितने हीरो दुर्दशा में चल रहे हैं। कोरबा का हीरो गरीबी भुगत रहा है। जो हीरो स्वयं दुखी हैं, उनकी पिक्चर देख करके, उनके फोटो का दर्शन करके क्या तुम सुखी हो सकते हो? तुम भी उनके जैसी आत्महत्या करोगे। सत्संगी बन जाओ। कृष्ण के जीवन में कितने दुख हैं, जिनका जन्म ही जेल में हुआ, पालन पोषण गोकुल में हुआ, मथुरा में आकर के कंस से संघर्ष किया, वहां से भागना पड़ा तो द्वारिका चले गए, जरासंध से युद्ध हुआ, द्वारिका छोड़ करके समुद्र में कूद गए, द्वारिका में समुद्र में टापू था, वहां भेंट द्वारिका बना दिया। जिस कृष्ण के जिंदगी में जन्म के पहले से ही दुख संकट संघर्ष है, वो कृष्ण भी आत्महत्या नहीं कर रहा है, क्योंकि संदीपन गुरु का आत्म बल उसके भीतर काम कर रहा है। इसलिए उसको मरने की जरूरत नहीं है, उसको जिंदा रहने की जरूरत है। कोई गुरु का बल होना चाहिए। राम को वनवास हुआ लेकिन आत्महत्या नहीं किया, हंसते हंसते वनवास चले गए, क्योंकि विश्वामित्र का ज्ञान साथ में काम कर रहा है। यदि गुरु का ज्ञान हो, पहाड़ जैसा दुख तिल जैसा बन जाता है, क्योंकि गुरु आपको विचार की बातें दे देता है और ऐसे ऐसे विचार आपको दे देता है, आपके दुख मिट जाते हैं। एक आदमी बहुत दुखी था, कोई गुरु निकला, संत निकला, कबीर जैसा। तो कबीर साहब ने पूछा, क्यों इतना दुखी हो? तो उसने कहा, मैं अपनी पत्नी से बहुत दुखी हूँ। बोले, पत्नी में क्या बीमार रहती हो? बोले, वो बीमार नहीं रहती, वो मुझको बीमार रखती बोले, क्या मतलब? समझ में नहीं आया। बोले, बहुत गाली बकती है, उल्टा पलटा बोलती है। तो कबीर साहब ने कहा कि तुम दुखी मत हो, कम से कम इस तरह से विचार कीजिए कि तुम्हारी पत्नी कैकेयी से तो अच्छी है। कैकेयी ने तो जिद करके अपने पति दशरथ जी को परलोक भेज दिया था, तुम्हारी पत्नी गाली देकर भी जिंदा तो रखती है, ये कोई कम है? धन्यवाद दीजिए। वह व्यक्ति मुस्कराने लगा, बोला कि ये विचार करना नहीं आया था। बोले, यही विचार करो तो दुख सुख में बदल जाएगा। विचार अगर मिल जाए किसी महान संत से तो सब दुख सुख में बदल जाएंगे। दिवाली का पर्व था, कबीर साहब जा रहे थे काशी में। एक आदमी द्वार पर बैठा रो रहा था, दुखी था, निराश था, कुर्सी पर बैठा था। कबीर साहब ने पूछा, दिवाली है, उत्सव का पर्व है, तुम निराश क्यों, उदास क्यों? तो उसने कहा, मेरे पास पैसे नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए दुखी हूँ कि सब लोग दिवाली के उत्सव में पटाखे फोड़ रहे हैं और हम नहीं पटाखा फोड़ पा रहे। तो कबीर साहब ने उसको विचार दे दिया। कबीर साहब ने कहा, इस तरह से विचार कीजिए कि जो पटाखा फोड़ते हैं उस पटाखे पर किसी का नाम थोड़े लिखा है। जो पटाखा फूटे तो समझ लो मेरा ही फूटा है, अपना मानकर खुशियाँ मनाओ। तो उस दुखी रहने वाले आदमी ने तर्क किया कि अगर अपना पटाखा होता तो अपने हाथ से फोड़ते, दूसरा क्यों फोड़ता? तो कबीर साहब ने दूसरा तुरंत विचार दे दिया
कि बड़े आदमी अपने हाथ से नहीं फोड़ते हैं, बड़े आदमियों के पटाखे नौकर चाकर फोड़ते हैं। तो ये फोड़ने वाले तुम्हारे नौकर चाकर हैं, तुम बड़े आदमी हो, ठाठ से लुत्फ लीजिए, आनंद लीजिए। ये ज्यों ही दूसरा विचार मिला उसका दुख मिट गया और कबीर के पैर छू लिया, कहा धन्य हो प्रभु, विचार से ही दुख मिटता है। तो कबीर ने कहा करो विचार जो सब दुख जाए। विचार करने की कला आ जाए तो सब दुख मिट सकता है। एक स्त्री रो रही थी कि मेरा एक बेटा फर्स्ट पास हुआ, दूसरा फेल हो गया। तो कबीर साहब जैसा संत वहीं पर निकल रहा था। बोले क्यों दुखी हो? कहा फर्स्ट पास हुआ एक बेटा, दूसरा फेल हो गया। तो कबीर साहब ने कहा ये तो सौभाग्य है। विचार कीजिए कि जो पास हुआ है वो सर्विस पाएगा, दूर रहेगा, धन लाएगा, और जो फेल हुआ है वो पास में रहेगा, पानी पिलाएगा, सेवा करेगा। तो फेल वाला भी ठीक है, फेल जो है वो पास रहेगा, पास है वो दूर रहेगा, दूर रहेगा, धन लाएगा, जो पास रहेगा वो पानी पिलाएगा। इसलिए दोनों में आनंद है। विचार करना सीखो। करो विचार। बीजक की पंक्तियां हैं, कबीर साहब का चिंतन है। 23 नंबर रामायणी में 4थी नंबर पंक्ति। करो विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। करहु विचार जो सब दुख जाई, परिहरि झूठा केर सगाई। कबीर साहब कहते हैं विचार कीजिए तो सब दुख मिट जाएगा। धन्यवाद है भाइयों बहनों, जो लोग हमेशा खुश रहना चाहते हैं, जो अपनी प्रसन्नता को जिंदगी भर बनाए रखना चाहते हैं, जो हर समस्या में समाधान ढूंढना चाहते हैं, उनको विचारवान बनना चाहिए। आपका विचार, आपका विवेक आपको कांटों में भी फूल जैसा कोमलता प्रदान कर देता है। माँ बाप को एडजस्ट करने की कला आ जाती है। मैं आपको बता रहा था, कबीर साहब एक गली के किनारे बैठे सत्संग कर रहे थे। 110 साल की उम्र में, बहुत बुजुर्ग हो गए थे, कमजोर शरीर। शरीर तो महान पुरुषों का भी एक दिन कमजोर हो जाता है, लेकिन उनका आत्मबल कभी कमजोर नहीं होता है। और शरीर सभी का नाशवान है, शरीर के भीतर रहने वाली चेतना अविनाशी है। ये शरीर जिस दिन से जन्म लेता है उसी दिन से ये उम्र इसकी घटने लग जाती है। तुम कहते हो हम 10 साल बड़े हो गए, लेकिन नहीं, विचार करके देखो तो तुम 10 साल छोटे हो गए। कुल उम्र तुम्हारी 100 साल की है। 100 साल में 10 साल तुम जी चुके हो, यानी 100 साल में 10 साल खर्च कर चुके हो। शेष 90 साल बचे हैं, तो 10 साल 100 साल में कम हो चुके हैं। तो 10 साल तुम बड़े नहीं हुए हो, बल्कि 10 साल छोटे हो गए हो। अब 90 साल और जीना बाकी है। लेकिन मोह सत्य को देखने नहीं देता है। शरीर बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जर्जर अवस्था को प्राप्त करता है, लेकिन ये आत्मा, ये चेतना, इसका न बचपन होता है, न जवानी,
न जर्जर और न बुढ़ापा और न मृत्यु। ये जन्म मरण से भी पार है। जिसका जन्म भी नहीं, जिसका मरण भी नहीं, जिसकी जवानी नहीं, बुढ़ापा नहीं, जिसका बचपन नहीं, जिसमें परिवर्तन नहीं, जिसमें बीमारी नहीं, जिसमें कोई बदलाव नहीं, वह आत्मा का स्वरूप है और वही तुम हो। तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो ऊपर का पिंजड़ा है, पिंजड़े के अंदर रहने वाले पंछी, तुम चैतन्य आत्मा हो। अपनी आत्मा को पहचानो। तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मदेव। कबीर साहिब कहते हैं, कस्तूरी कुंडली वसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने लाई। राम तो घट घट में है पर दुनिया जानती नहीं। घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। घट में रहने वाले साईं को स्वीकार करना कठिन है, लेकिन शिरडी में रहने वाले साईं को स्वीकारना आसान है। क्योंकि घट में रहने वाले साईं को अगर स्वीकार कर लो तो घट घट में वह साईं रमता। माँ के अंदर भी साईं, पिता के अंदर भी साईं, बेटे के अंदर साईं, बाप के अंदर भी साईं, bहन के अंदर भी साईं। हम में राम, तुम में राम, सब में राम, तो किसके साथ छल कपट करोगे? घट घट में वह साईं रमता, कटुक वचन मत बोल रे। कबीर साहब एक छोटी सी गली के किनारे बैठे सत्संग कर रहे हैं। कोई नवयुवक जोश में आता है और कबीर साहब से कहता है हटो। तो कबीर साहब कहते हैं, थोड़ा सा हट जाता हूं और थोड़ा सा तुम हट जाओ। कबीर थोड़ा हट गए। उसने कहा और हटो, तो कबीर थोड़ा और हट गए। तो उसने कहा और हटो, तो कबीर और हट गए। लेकिन उस नवयुवक को जोश आ गया, उसने कबीर को थोड़ा धक्का दे दिया तो साइड में नीचे गहरी खाई थी। कबीर कमजोर थे, लुढ़क कर नीचे गिर गए। कबीर उठकर फिर बैठे। 5-6 लोगों को प्रवचन सुना रहे थे। उन श्रोताओं ने कहा, इसने क्यों आपको लात से धक्का दिया, इसको मैं ठीक कर दूं। तो कबीर साहब ने कहा, ये उसका विषय है, अपना विषय नहीं। अपना विषय तो सत्संग है, सत्संग में मन लगाओ, उसको ठीक ना करो। दूसरों को तो दुनिया ठीक करती है, जो अपने को ठीक कर ले वही सबसे महान होता है। कबीर सत्संग करने लगे। थोड़ी देर के बाद वो नवयुवक घूमते घूमते फिर आया और कबीर के पैरों में गिर पड़ा। बोला, भूल हो गई आपको, मैंने लात मार कर धक्का देकर ढकेल दिया नीचे, क्षमा कीजिए। तो कबीर साहब ने कहा, कोई बात नहीं। बोले, दीक्षा दीजिए, शिष्य बना लीजिए, मैं आपको गुरु बनाऊंगा। तो कबीर साहब ने कहा कि पहले लात मारा, आप गुरु बनाओगे। तो उसने कहा, क्षमा तो मांग रहा हूं। तो कबीर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात है। 2 पैसे की हंडी ले वै, ठोंक बजाए दाम तब दे वै। बड़े दाम का हीरा भाई, क्यों न परीक्षा करके लाई। मिट्टी की हंडी आदमी 2 रुपये की खरीदता है, उसको भी ठोंक बजा कर देख लेता है पक्की है कि कच्ची है। तो तुमको मुझे गुरु बनाना है, तुमने भी ठोंक बजा कर देख लिया गुरु पक्का है कि कच्चा है, अब गुरु बना लो। फिर उसने कबीर को गुरु बना लिया। लेकिन कबीर को, गुरु को लात से ठोंक बजाकर नहीं परखा जाता है, गुरु को तो विचार से परखा जाता है। अब मैं ये कहानी सुनाऊं, उसके बाद तुम सब हमारी लात मार कर परखो तो हमारा तो हालत खराब चले।
फिर तुम कहो आपने ही तो बताया था, तो मैं परख लेता हूं। इतनी लातें खाकर कल प्रवचन करने लायक भी नहीं रह जाऊंगा। लात से नहीं, गुरु को तो बात से परखना है। ये तो उदाहरण कबीर का है। यानी महान पुरुषों के अंदर इतनी सहन शक्ति होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने घर में भी सहन शक्ति रखना। आपके पिताजी कुछ कह दें तो उनकी बात को सह लेना, जोश में मत आना, गम खा लेना, घर की व्यवस्था को मत बिगाड़ देना। अहंकार में आकर आपकी सास ससुर कुछ कह दें तो सास ससुर की बात को पी जाना, किसी और से शिकायत ना करना। जिसको सहना आता है उसी को इस दुनिया में जीना आता है। जो सह नहीं पाता है वो जी नहीं पाता है, फिर उसको जहर पीना पड़ता है। इसलिए जिंदगी को अमृत बनाइए और सहनशीलता का शरबत पीजिए, गम खा लो। आपकी पत्नी से कोई गलती हो जाए उसको भी सह लेना। सहना एक तपस्या है, सह ना पाओ तो समस्या है, और सह लो तो बहुत बड़ी तपस्या है। गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाई या दुर्वासा बिल लाए। गम खाना, आपने एक उदाहरण सुना होगा शिव जी का। यहाँ पर शिव जी का प्राचीन मंदिर है। आज शिव जी की आर्टिफिशियल गुफा में हमको लोग ले गए थे। वैसे वो दानी आदमी है, तो मैंने कहा शिव जी अवघड़ दानी थे, तो शिव जी के यहाँ खाली नारियल भेंट नहीं करना चाहिए, कुछ दान देना चाहिए। तो सरपंच जी ने 100 रुपये तुरंत निकाल कर दिए, नारियल पर रखा, पुजारी ने नारियल दिया और फूल माला के साथ शिव जी को भेंट कर दिया। याद रखना, मंदिर में जाना खाली हाथ लौट कर मत आना, वहां कुछ न कुछ दान करके आना, तो आपके घर का दरिद्र दूर हो जाएगा। दान करने से दरिद्र भाग जाता है। दारिद्र्य नाशनम दान। तो आज शिव जी की एक कहानी में सुना रहा हूं, सहनशीलता की कहानी। जब समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, जिसमें जहर भी निकला है। जहर निकला ना, अमृत भी निकला। अमृत सब देवताओं ने पी लिया। जब जहर निकला तो जहर पीने के लिए कोई देवता राजी नहीं हुआ। अभी यहां मैं प्रवचन कर रहा हूं तो प्रवचन तो सब सुन लेते, लेकिन अगर मैं बोल दूं उस खेत का मिट्टी का ढेला उठा उठा कर इस खेत में लाना है, तो इसमें से आधे से ज़्यादा लोग गायब हो जाएंगे तुरंत। और ढेला तो लाएंगे नहीं, खुद ही ढेला चल जाएंगे। प्रवचन का अमृत तो सब पान कर लेते, लेकिन थोड़ा सेवा भी लेना चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि अब ये जहर कौन पिए। सब चुप, कोई बोले नहीं। तो शिव जी उठकर खड़े हुए, बोले अब जहर कोई पीने वाला नहीं है तो मैं पी लेता हूं। तो सब देवताओं ने ताली बजा दी और शिव जी से कहा धन्य हो धन्य हो। प्रोत्साहन दे दिया शिव जी को, कहा पी लो जहर, आप पी लो। बहुत मजेदार लोग हैं। शिव जी ने जहर पी लिया। इसलिए सब देवताओं को तो देव कहा गया है। गौर से समझना इस बात को। जिन्होंने अमृत पिया है उनको केवल देव कहा गया, और जिन्होंने जहर पी लिया उनको सब देवों का देव महादेव कहा गया। महादेव कहा गया। तो
ऐसे आप देव हैं, ये देवी है, लेकिन मैं कहता हूं आप महादेव भी बनो। क्या आपके घर में जो सुख है, सुविधा है, आराम है, सुख सुविधा आराम का अमृत तो सभी लोग मिल बांट कर ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन घर में कोई दुख है, समस्या है, कष्ट है, तो इस कष्ट के जहर को कोई नहीं पीना चाहता है। आपके घर के कष्ट के दुख के जहर को जो पी ले, वो सब देवों का देव महादेव है, वही शंकर जी का अवतार है। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा ससुर महादेवा, स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जइबे, स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जइबे, घर ही में तीर्थ बनैबे मंदिर हम काहे को जइबे, घर ही में तीर्थ बनैबे, आइए आपका घर तीर्थ हो जाए, काहे को जइबे। मंदिर में जाना उनका सार्थक है जो मंदिर में जाते 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 अपने घर को भी मंदिर बना देते हैं। सत्संग में जाना उनका सार्थक है जो अपने जीवन को ही सत्संग बना देते हैं। घर ही में तीर्थ बनैबे, संतन के सत्संग तीर्थ में, संतन के सब गाइए, ताली बजाइए। तीर्थ में मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जइबे, मली मली दाग छोड़ैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। कहाई कबीर सब अवगुण तजी के, कहाई कबीर सब अवगुण तजी के, जीवन सफल बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे, जीवन सफल बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे, घर में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे, घर में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। मात पिता की सेवा करी के, मात पिता की सेवा करी के, कोटिन तीर्थ फल पैबे, मंदिर हम काहे को जइबे, कोटिन तीर्थ फल पैबे, मंदिर हम काहे को जइबे, घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे, घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जइबे। तो सदगुरु भगवान की जय। सीधे बैठ जाइए। आज मैं आपके बीच में कुछ मिनट आत्मज्ञान की चर्चा कर देना चाहता हूँ। आत्मा और परमात्मा की बात बताना बहुत जरूरी है। जिस समय नचिकेता के पिता ब्राह्मणों को, संतों को, कन्याओं को दान दे रहे हैं, गौएं दान कर रहे हैं, कठोपनिषद में ये प्रसंग आया है। बूढ़ी गौएं दान कर रहे हैं। नचिकेता अपने पिताजी के पास में जाते हैं। पिता के इकलौते पुत्र हैं। अपने पिता से कहते हैं, पिताजी गौशाला में
अच्छी अच्छी बहुत से गौएं बंधी हैं, कृपया उनको दान दीजिए। ये बूढ़ी गौएं, कमज़ोर गौएं दान देने से क्या फ़ायदा है। नचिकेता के पिता ने कहा, तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। वो गौशाला में जो अच्छी गौएं हैं वे तुम्हारे दूध पीने के लिए हैं बेटा, वो दान देने के लिए नहीं है। बेटा कहता है, पिताजी ये जो गौएं तुम दान दे रहे हो ये दान लेने वालों के लिए बोझा बन जाएंगी। ये अब दूध देने योग्य नहीं रह गई हैं, बहुत कमज़ोर हैं, बूढ़ी हैं, थोड़े दिन में ये मर जाएंगी। इस दान को देने से क्या फ़ायदा। नचिकेता के पिता नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं तुम ज़्यादा बात करोगे तो मैं तुमको भी दान कर दूंगा। तो नचिकेता ने पैर छुआ और कहा, पिताजी ये अहोभाग्य होगा, जिस बेटे के मोह में तुम लोभ करके अच्छी गौएं बचा रहे हो उस बेटे को भी दान कर दो तो मेरे दान होने के बाद वह गौएं भी तुम दान कर दोगे तो उसी पुण्य से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पिताजी मुझको भी दान दे। ऐसा बालक जब बहुत बड़ा पुण्य उत्पन्न होता है तभी पैदा होता है। जोश में आकर के नचिकेता के पिता ने अपने बेटे को कहा कि मैं तुमको यमराज को दान दे देता हूँ। बेटा पैर छूता है, पिता की आज्ञा लेकर के यमराज के घर चल देता है। यमराज के घर जाता है। यमराज विदेश गए हुए थे। यमराज की पत्नी मिलती है, कहती है भोजन करो, स्नान करो। नचिकेता कहता है मेरे पिताजी ने यमराज को दान दिया है मुझे, यमराज जो कहेंगे वो करूँगा, तुम जो कहोगी वो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं यमराज का हूँ, तुम्हारा नहीं हूँ। भूखा प्यासा 3 दिन से वो बालक बैठा है। यमराज 3 दिन बाद आते हैं। बालक को देख करके यमराज को करुणा आ जाती है। पूछते हैं तुम कैसे आए। उसने पूरी कहानी सुनाई कि मेरे पिताजी ने आपके लिए मुझे दान दिया, मुझे स्वीकार कीजिए। यमराज घर के अंदर गए, अपनी पत्नी से कहा कि वो ब्राह्मण बालक बैठा है द्वार पर 3 दिनों से, उसको भोजन नहीं खिलाया, कपड़े नहीं दिए। यमराज की पत्नी ने कहा कि मैंने सब कुछ कहा लेकिन वो मानता ही नहीं है। वो कहता है मैं यमराज की बात मानूंगा क्योंकि यमराज को दान हो गया। यमराज ने कहा स्नान करो, नए कपड़े पहनो। स्नान करके बालक नए कपड़े पहनता है। यमराज ने कहा भोजन करो, भोजन कर लेता है। तो यमराज ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी गुस्सा में आकर के तुमको मेरे लिए दान कर दिया, लेकिन बेटा तुम इकलौते हो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारी याद करके रोते होंगे, दुखी होते होंगे। तुम अपने घर जाओ और पिता की सेवा करो। जोश में आकर दान दिया है, जोश में दिया हुआ दान दान नहीं होता है, वो लेना भी ठीक नहीं है। तुम जाओ। नचिकेता यमराज के पैर छूता है, कहता मैं घर चला जाऊंगा, मुझे घर जाने में पिता की सेवा में कोई इनकार नहीं है। पिताजी ने आपके लिए दान दिया, आप पुनः मुझे पिता के लिए दान दे रहे तो मैं फिर चला जाऊंगा, लेकिन यहाँ तक आया हूँ तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। अब मुझे कुछ चाहिए, मुझे आत्म ज्ञान दो, परमात्म ज्ञान दो। ये बताओ परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कौन है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। यमराज ने कहा नचिकेता हजारों गौएं मांग लो, मैं दे दूंगा, हजारों एकड़ जमीन तुमको दे दूंगा, यमपुरी का मालिक बना दूंगा, लेकिन परमात्मा का ज्ञान मत मांगो, ये ज्ञान के योग्य तुम नहीं हो। नचिकेता ने कहा हे यमराज मुझे गौएं नहीं चाहिए, मैं गौओं के झगड़ों में ही तो आपके पास आया हूँ। मुझे जमीन भी नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, राजपाट नहीं चाहिए,
मुझे तो परमात्मा का ज्ञान चाहिए। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं दोगे ये नचिकेता वापस लौटने वाला नहीं है। यमराज सोच में पड़ गया कि बालक बहुत समझदार है। मजबूर होकर के यमराज नचिकेता को परमात्मा का ज्ञान करा रहे हैं। क्या कहते हैं यमराज? कठोपनिषद का मंत्र है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषः आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो बीजगुप्सते यतत वै तत् एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान एते नेव बीजानाथ किमत्र परिष्यते यतत वै तत्। हे नचिकेता, जो इस शरीर के अंदर अंगुष्ठ मात्र का स्थान है, जिसको हृदय स्थान कहते हैं, उस स्थान में आत्मनि तिष्ठति, वह चेतना बैठी हुई है, जिसका ज्ञान होने पर वह व्यक्ति किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, फिर वो सबसे प्रेम ही प्रेम करता है। नचिकेता, ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में तुमने पूछा है, और ये आत्मा के रूप में अंगुष्ठ मात्र के स्थान हृदय मंदिर में निवास करता है। ये वही परमात्मा है जिसको जानने के बाद को जानना शेष नहीं रह जाता है। एनम रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शाच मैथुनान एतेन बीजानाथ किमत्र परिष्यते यतत वै तत्। जिसके अनुग्रह से रूप शब्द स्पर्श गंध विषय का ज्ञान होता है, जिसकी अनुपस्थिति में इंद्रियां रहती हैं लेकिन ज्ञान नहीं करती है, जिसकी अनुपस्थिति में शरीर मुर्दा हो जाता है, जिसकी उपस्थिति में शरीर जीवित कहा जाता है और इंद्रियां सब काम करती हैं, ये वही है परमात्मा जिसके संबंध में तुमने पूछा है। वो आत्मा के रूप में अंदर बैठा रहता है। आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान की चर्चा सुनकर के नचिकेता धन्य धन्य हो जाता है। यमराज के पैर छूकर प्रणाम करके नचिकेता अपने घर की ओर आ रहा है। पिता के पास में पहुंचकर पैर छूकर प्रणाम करता है। कहता है, पिताजी मैं चला गया था, तुम बहुत दुखी हो गए होगे। तो पिताजी रो पड़े कि बेटा सच में मैं बहुत दुखी था। पिताजी आपने मुझे जोश खरोश में दान दिया था, इसलिए आपको दुख लगता होगा। मैं अकेले आपका बेटा था और मुझे आपने दान कर दिया। यमराज ने फिर मुझे वापस लौटाया है कि अपने पिताजी की सेवा करना। तो मैं आपकी सेवा में आया हूँ। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया बेटा नचिकेता और कहा कि मुझे स्वीकार करो पिताजी। तो पिता दोनों हाथों में लेकर के अपने बेटे को लिपट गया और कहा कि ये बेटा नहीं, ये तो भगवान का रूप ही पैदा हो गया है। किसी किसी के घर में पुत्र के रूप में भगवान का रूप आ जाता है, पुत्र के रूप में मित्र आता है, पुत्र के रूप में कभी कभी शत्रु भी आ जाता है। भाइयों और बहनों, अपने भीतर छुपे हुए साईं को पहचानना, परमात्मा को पहचानना, आपका जीवन धन्य हो। ना हरि भजस न आदत छूटी, कबीर साहब कहते हैं। मनुष्य ना तो हरि का भजन करता है, भक्ति नहीं करता है, सत्संग नहीं सुनता है, इसलिए उसकी उलझन भी दूर नहीं होती है, न दुख दूर होता है और न तो गंदी आदतें छूटती हैं और न तो उसको शांति मिलती है, न भ्रम खत्म होता है। सत्संग सुनना हरि का भजन है, सत्संग कराना हरि का भजन है, सेवा करना हरि का भजन है, सत्संगियों को पानी पिलाना हरि का भजन है, दान देना हरि का भजन है, भंडारा खिलाना हरि का भजन है, भंडारा में पूड़ी परोसना हरि का भजन है, सफाई करना हरि का भजन है, माता पिता की सेवा भी हरि का भजन है,
गुरु का ध्यान, हरि का भजन है। 3-3 घंटे प्रवचन में डुबकी लगाना बहुत बड़ा हरि का भजन है। इस हरि के भजन में आप डूब जाइए, आत्मा परमात्मा का आनंद लीजिए। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आज आपने बहुत बड़ा काम किया है रुस्तमपुर वालों। गांव तो बहुत है, धन भी बहुत लोगों के पास है, लेकिन जिन जिन भक्तों ने इस यज्ञ में, इस सत्संग के लिए धन भी दिया, तन भी लगाया, मन भी लगाया, बुद्धि भी लगाया, समय भी लगाया, मैं तो कहता हूँ जन्म जन्म का कोई पुण्य था। इसलिए आपको अंदर से ऐसी प्रेरणा मिली कि साहब जी को बुलाऊं, संत जी को बुलाऊं और सेवा करूं। आज इस गांव का बच्चा बच्चा धन्य है, बेटियां धन्य हैं, माताएं धन्य हैं, आने वाले सत्संगी भाई भी धन्य है, प्रोग्राम की सेवा करने वाले लोग धन्य हैं, जो इतना बड़ा पुण्य का काम आपने किया। एक व्यक्ति पेड़ लगा देता है, हजारों पंछी फल खाते हैं। कुछ लोग सत्संग कराते हैं, हजारों लोगों को जिंदगी जीने का तरीका मिल जाता है। ये बहुत पुण्य की बात है।